हेलो फ्रेंड्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्टिंग के बारे में, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसको समझना ज़रूरी है और काफ़ी शॉर्ट टर्म में भी इसको समझा जा सकता है। ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग नहीं है। तो ऐसी ही नॉलेज के लिए मैंने वीडियो बनाया है, जैसे कि एक रिक्वेस्ट था और उनको समझ में नहीं आ रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग क्या होता है। तो मैं इस वीडियो में वो कवर करूंगा। और कई बार इंटरव्यूअर के द्वारा भी ये क्वेश्चन किया जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग क्या है। तो आइए इस वीडियो में हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज पॉजिटिव टेस्टिंग। ठीक है, तो जो पॉजिटिव टेस्टिंग है, वैसे टेस्टिंग का मतलब ही होता है किसी चीज़ को जांचना या किसी चीज़ के बारे में पता लगाना। ठीक है, इसी को टेस्टिंग कहते हैं और ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का पार्ट है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब यही होता है कि इवैल्यूएट करना, जांच पड़ताल करना सॉफ्टवेयर का कि वो यूज़र के मन के मुताबिक बना है कि नहीं, जो हमारा क्लाइंट का जो मेन रिक्वेस्ट था उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है कि नहीं। और ये भी होता है टेस्टिंग का मतलब कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, मतलब कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है और वो हमारे मन के मुताबिक नहीं चल रहा है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसी को कहते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, चेक करना कि वो सही से बना है कि नहीं। और कई सारी टेस्टिंग है। तो पॉजिटिव टेस्टिंग भी एक टर्म है टेस्टिंग का कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो जो हमारा पॉजिटिव टेस्टिंग है, ये एक तरह का एक टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है। ठीक है, जो कि परफॉर्म होता है किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग द वैलिड डेटा सेट्स एज अ इनपुट। दैट मीन्स जो पॉजिटिव टेस्टिंग है उसमें हम वैलिड डेटा सप्लाई करते हैं। यानी कि डेटा दो तरह के हो सकते हैं, एक इनवैलिड और एक वैलिड। वैलिड डेटा वो है जिसके थ्रू हमें चेक करना है, और इनवैलिड डेटा वो है जो कोई भी हो सकता है, अनप्लान डेटा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मेजरमेंट होता है किसी चीज का, मापने का तरीका या उसको मेजर करने का एक स्केल होता है। तो वैसे भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक टेस्टिंग करने का स्केल होता है। जब भी हम वैलिड डेटा डालते हैं तो एक राइट स्केल है, एक राइट मेजरमेंट है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को मेजर करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा पॉजिटिव टेस्टिंग कंसीडर होता है। ठीक है, और उसमें हम क्या चेक करते हैं, उसकी बिहेवियर को चेक करते हैं, एप्लीकेशन के बिहेवियर को चेक करते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे एक्सपेक्टेड के हिसाब से, मतलब मेरे मन के मुताबिक, ठीक है, जो हम चाहते हैं, जो हम उम्मीद रखते हैं उसके हिसाब से हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो पॉजिटिव टेस्टिंग वही है जिसमें हम टेस्टिंग के दौरान डेटा को जो सप्लाई करते हैं वो एक वैलिड डेटा होता है। तो डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक पॉजिटिव टेस्टिंग का डेफिनेशन है। ठीक है, कि पॉजिटिव टेस्टिंग इज द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है, या टाइप्स ऑफ टेस्टिंग विच इज परफॉर्म ऑन ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बाय प्रोवाइडिंग द वैलिड डेटा सेट एज अ इनपुट। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल के हिसाब से समझ लेते हैं कि पॉजिटिव टेस्टिंग क्या होता है। सपोज दैट आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर एक टेक्स्ट फील्ड है, और उस टेक्स्ट फील्ड में हम कोई डेटा एक्सेप्टेबल बनाते हैं, मतलब कोई डेटा एक्सेप्ट करे। वो टेक्स्ट फील्ड का काम ये है कोई भी डेटा एक्सेप्ट करे, जैसे कि कोई पासवर्ड फील्ड हो गया या कोई यूजर नेम फील्ड हो गया। ठीक है, तो मैंने एक ऐसा टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया है, जैसे कि जहां मोबाइल नंबर इनपुट आप कहीं करते हो या किसी भी वेबसाइट पे जाके आप अपना मोबाइल फोन रजिस्टर करते हो, तो मुझे टेक्स्ट फील्ड ऐसा बनाना है कि मोबाइल नंबर के अलावा, मतलब नंबर के अलावा कोई भी कैरेक्टर वो ले नहीं, चाहे वो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर हो या स्पेशल कैरेक्टर हो या जो भी हो। तो मुझे चेक करना है उस फील्ड को, टेक्स्ट फील्ड को, कि उसमें सिर्फ नंबर ही डले रहने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उसमें कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव टेस्टिंग है कि हम उसमें नंबर एक्सेप्ट करा रहे हैं। इसका नेगेटिव टेस्टिंग क्या होगा वो हम इसके बाद वाले स्टेप में देखेंगे। पहले आप पॉजिटिव टेस्टिंग समझ लीजिए। दूसरा हमारा क्या है, यूजर नेम कैन नॉट बी क्रिएटेड इन कैमल केस। एक ये भी टेस्टिंग है, जैसे इंस्टाग्राम का यूजर आईडी आप क्रिएट करते हो तो शायद उसमें ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये भी एक टेस्टिंग है। अब हम उसमें सप्लाई करेंगे
सारे के सारे स्मॉल लेटर से, तो वो एक्सेप्ट करेगा। पर अगर कैमल केस करेंगे, दैट मीन्स पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये पॉजिटिव टेस्टिंग है। इसका नेगेटिव टेस्टिंग क्या होगा हम अगले स्टेप में देखेंगे। अब जो तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है ए पासवर्ड मस्ट बी कंटेन ए स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, अगर हम कोई पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं और उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर दैट मीन्स एट द रेट, हैश, $, परसेंटेज, ठीक है, %, एटसेट्रा, ये सब सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं। इनमें से कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना ही चाहिए जब आप पासवर्ड जनरेट कर रहे हो। जैसे स्पेशली बैंकिंग के साइट में जब आप पासवर्ड जनरेट करते हो तो वहां ये रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका जो नेगेटिव टेस्टिंग क्या होगा वो हम अगले स्टेप में देखेंगे। ये हमारा पॉजिटिव टेस्टिंग है, ये तीनों हमारा पॉजिटिव टेस्टिंग है। ठीक है, अब नेगेटिव टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जो नेगेटिव टेस्टिंग होता है वो हमेशा अनप्लान्ड होता है, दैट मीन्स एडॉक टेस्टिंग को नेगेटिव टेस्टिंग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वो एक सब्सिडरी कह सकते हैं, ठीक है, सब पार्ट कह सकते हैं। जैसे कि सैनिटी क्या है, रिग्रेशन का सब पार्ट है, तो वैसे ही कह सकते हैं कि एडॉक का भी एक सब पार्ट है नेगेटिव टेस्टिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेगेटिव टेस्टिंग एक्चुअली एक ऐसा मेथड है, मतलब टाइप्स ऑफ टेस्टिंग ही है जो परफॉर्म होता है, ठीक है, ऑन अ सॉफ्टवेयर बाय प्रोवाइडिंग इनवैलिड और इम्प्रॉपर डेटा सेट्स एज अ इनपुट। दैट मीन्स इनवैलिड डेटा और इम्प्रॉपर डेटा सेट्स हम उसमें सप्लाई करते हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसको एग्जांपल में देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ऊपर मैंने बताया था कि एक टेक्स्ट फील्ड में सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट होने चाहिए, जैसा ऊपर मैंने बताया था पॉजिटिव टेस्टिंग में। पर नेगेटिव टेस्टिंग क्या है, हम उसको कैसे चेक करेंगे। अब हम उसमें नंबर के अलावा कोई अल्फाबेट डालेंगे, ABC करके XYZ। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो ये नेगेटिव टेस्टिंग है, तब ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है। और ये क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारा नंबर एक्सेप्ट होना चाहिए, बट वो अल्फाबेट एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि अल्फाबेट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, ए यूजर नेम कैन नॉट बी क्रिएटेड इन कैमल केस, बट हो रहा है। मतलब इंस्टाग्राम का आईडी में सारा जो यूजर आईडी है वो स्मॉल लेटर में क्रिएट होता है, पर ब्लॉक लेटर में भी क्रिएट हो रहा है, कैमल केस में भी क्रिएट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, हालांकि एक्चुअली नहीं होना चाहिए। हमारा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, कोई भी यूजर आईडी कैपिटल लेटर में नहीं बनना चाहिए, पर ये बन रहा है, तो नेगेटिव टेस्टिंग है और ये बहुत बड़ा एक डिफेक्ट है। इस पे हम चेक करेंगे और डिफेक्ट लॉक करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ए पासवर्ड मस्ट बी कंटेन ए स्पेशल कैरेक्टर। जो बैंक के साइट पे हम पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, पर बिना स्पेशल कैरेक्टर का भी पासवर्ड जनरेट हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है। क्यों हो रहा है, मैंने बनाया था एप्लीकेशन को कि बिना स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट किए पासवर्ड जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव टेस्टिंग का एग्जाम्पल था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको रियल लाइफ में जो कुछ चीजें हैं उस पर मैं टेस्टिंग करके आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल में। जैसे कि एक बाइक है, ठीक है, बाइक का क्या है, बिना ऑन किए, मतलब बिना आप इग्निशन स्टार्ट किए, जैसे ही मतलब आप इग्निशन को पावर दे रहे हो, मतलब आप जहां से चाबी लगा के की लगा के ऑन करते हो, ठीक है, वो ऑफ है, और फिर भी आप जब स्पार्क दे रहे हो, मतलब आप इग्निशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव टेस्टिंग का पार्ट है कि बिना चाबी दिए गाड़ी स्टार्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, वैसे ही बिना गियर लगाए गाड़ी आगे चल रही है, तो ये एक नेगेटिव टेस्टिंग है। पॉजिटिव टेस्टिंग क्या है, 1 नंबर गियर लगाने के बाद गाड़ी चलनी चाहिए, फिर 2 पे भी चलनी चाहिए, 3 पे भी चलनी चाहिए, 4थे पे भी चलनी चाहिए। ठीक है, पर हमने अभी गियर प्रेस नहीं करा और एक्सेलरेटर ले रहे हैं तो गाड़ी हमारी चल रही है, तो ये एक नेगेटिव टेस्टिंग है, क्यों चल रही है। ठीक है, तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप और भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो खुद से, क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना चाह रहे हो या बनने वाले हो या बने हुए हो, तो अपने से आप लॉजिकली बहुत सारे निकाल सकते हो टेस्टिंग का
जो भी क्राइटेरियाज हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव किसी चीज़ पे क्या हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये नेगेटिव और पॉजिटिव समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे और कब कहाँ किस हिसाब से इसको हम टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि व्हेन वी परफॉर्म इट, हम पॉजिटिव और नेगेटिव कब करते हैं। तो ये होता कब है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वैलिड टेस्ट केसेस, मतलब जब भी हमारा फंक्शनल और रिग्रेशन कंप्लीट होता है तो हमारे पास कुछ वक्त बचता है, तो उस वक्त में, उस टाइम में हमारा जो टीम लीड है या टीम मेंबर, सीनियर मेंबर है, वो कहते हैं कि थोड़ा एडॉक कर लो, मतलब सिस्टम को थोड़ा सा और तोड़ ममोड़ के चेक कर लो कि कहीं कोई डिफेक्ट छूट तो नहीं रहा है। तो वहां नेगेटिव टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम कब करते हैं, जब किसी इंटरप्राइज एप्लीकेशन को चेक करते हैं और हमें लगता है कि नहीं, नेगेटिव वे में भी चेक करना चाहिए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि टेस्ट केस जो वैलिड मैंने क्रिएट करे हैं और उसके बाद और नेगेटिव, हम दोनों अलग अलग वे में चेक करते हैं, मतलब पैरेलल चलाते हैं। एक तरफ पॉजिटिव यानी कि आपका वैलिड टेस्ट केसेस और एक तरफ नेगेटिव आपका इनवैलिड टेस्ट केसेस। चलिए मैं आपको इस चीज को एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सपोज आप एक टेस्टर हो और आपको चेक करना है कि पासवर्ड मस्ट बी कंटेन ए स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, ये आपका इतना पॉजिटिव टेस्टिंग का पार्ट है सपोज, और आप एक टेस्ट केस क्रिएट करा आपने और आप उसको चेक करा है, चेक करना शुरू किया है कि कम से कम पासवर्ड जो है उसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो आपका टेस्ट केस पास हो गया कि हाँ भाई, स्पेशल कैरेक्टर पे हमारा पासवर्ड जनरेट हो रहा है। उसी वक्त आप नेगेटिव टेस्टिंग भी करोगे कि बिना स्पेशल कैरेक्टर का, विदाउट एनी स्पेशल कैरेक्टर, हमारा जो पासवर्ड है वो एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, तो हम उसी वक्त उसको भी चेक कर लेंगे। तो ये दोनों टर्म्स हैं, अलग अलग अप्रोच है हमें कब और किस तरह से टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू प्लान। ठीक है, हु विल परफॉर्म इट, तो ये ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा क्यूए टीम ही करती है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम करती है, इसमें कोई भी सीनियर बंदा इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, एनी टेस्ट केस नीडेड एंड हाउ टू परफॉर्म एंड हाउ वी परफॉर्म इट। हाँ, इसमें टेस्ट केस जरूरत रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो नहीं, इसमें टेस्ट केस नहीं लिखे जाते हैं। मतलब नेगेटिव हमारा टेस्टिंग है, नेगेटिव टेस्टिंग के लिए कोई टेस्ट केस नहीं लिखे जाते हैं, पॉजिटिव टेस्टिंग के लिए टेस्ट केस लिखे जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा, पॉजिटिव टेस्टिंग वही है जो आप टेस्ट केस लिख के किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हो, वो आपका पॉजिटिव टेस्टिंग है। और नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव टेस्टिंग के लिए कोई भी टेस्ट केस लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम उसी फंक्शनैलिटी को अपोजिट कर देते हैं, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर के साथ चेक करा और विदाउट स्पेशल कैरेक्टर के साथ चेक करा, दैट्स इट। ठीक है, ये क्या है, इट इज एड हॉक टेस्टिंग। मैंने बताया है कि अनप्लान टेस्टिंग है, क्या, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। ठीक है, मैं यहां पर नेगेटिव की बात कर रहा हूं। नेगेटिव इज एडहॉक टेस्टिंग। ठीक है, ये एक एडहॉक टेस्टिंग है, मतलब अनप्लान टेस्टिंग है, इसका कोई टेस्ट केस नहीं लिखा जाता है, बस अपोजिट या पैरेलल ही चलाया जाता है। व्हाई वी नीड इट, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, तो ये देखना बहुत जरूरी है क्यों जरूरत पड़ता है। द पर्पस ऑफ नेगेटिव टेस्टिंग, ठीक है, is to ensure that the software application does not crash and remain stable with the invalid data input। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है नेगेटिव टेस्टिंग की, हमें ये देखना होता है कि अगर हम कोई इनवैलिड डेटा सप्लाई कर रहे हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है या वो क्रैश तो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको स्टेबल रहना पड़ेगा, मतलब अगर हम लोड ज़्यादा दे रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, तो वहाँ भी हम चेक करेंगे बाय नेगेटिव बाय पॉजिटिव कि हमारा सॉफ्टवेयर ख़राब तो नहीं हो रहा है, क्रैश तो नहीं हो गया। ऐसा नहीं है कि मैंने टेक्स्ट फील्ड में कोई स्पेशल कैरेक्टर डाला और मैंने इंटर मारा या सर्च करा तो हमारा स्क्रीन फटने लगा या वो स्टक हो गया, वो लोड ही नहीं ले रहा है, कर्सर चल ही नहीं रहा है, कुछ वेबसाइट खुल ही नहीं रहा है, जो भी हो। ठीक है, तो बहुत सारे इस पे अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा वो चीज़ जो हम नेगेटिव और पॉजिटिव में करते हैं। कंक्लूजन क्या होता है, पॉजिटिव टेस्टिंग हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये हाईली कब रिकमेंड होता है, जब भी कोई इंटरप्राइज एप्लीकेशन हो या वो बैंकिंग का साइट हो या कोई बैंकिंग का पोर्टल हो,
ठीक है, या कोई बैंकिंग का एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो या माइक्रो एप्लीकेशन जो भी हो, या कोई स्टॉक एक्सचेंज का एप्लीकेशन हो, शेयर मार्केट का एप्लीकेशन हो, तो वहाँ पे नेगेटिव टेस्टिंग बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है कि नेगेटिव टेस्टिंग में उनको कोई डिफेक्ट तो नहीं मिल रहा है, मतलब पूरे सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा है नेगेटिव और पॉजिटिव टेस्टिंग। कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं था, काफ़ी इजी था। और आप चाहो तो इस पर कोई कमेंट ज़रूर करना, इसको एक वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको क्या अच्छा लगा इसमें बताना, और क्या इसमें आपको समझ में नहीं आया वो भी बताना। ठीक है, ठीक है। नेगेटिव टेस्टिंग कोई बहुत बड़ा फील्ड नहीं है, ये बस इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है, तो मैंने एज अ नॉलेज आपको शेयर किया कि आप ये बात जान लो, और अगर वो पूछे तो आप उनको बता सकते हो। जैसे कि हाई सेवरिटी लो प्रायोरिटी, लो सेवरिटी हाई प्रायोरिटी, इसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में आते हैं, तो आप वो भी जान सकते हो, मैंने उसके लिए भी वीडियोस बना रखा है। ठीक है, आने वाले टाइम में और भी वीडियोस बहुत आने वाले हैं, लाइक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, जावा, पाइथन, C++, स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। टेलीकॉम डोमेन के बारे में भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, उस पर काम चल रहा है अभी। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सब चीज़ सीखने में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। ठीक है, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।